ठाकुर की कृपा असीम है। यही कभी ससीम रूप धारण करते हैं और कभी असीम रूप धारण करते हैं। तो मेरी जो दीक्षा हुई थी उस समय काल में बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में क्लेश था। इतना सारा क्लेश था, रोग व्याधि इत्यादि बहुत सारे थे। इतने थे कि दग्ध हो चुके थे हम। तो हम ड्यूटी जब जाते थे तो हमारे एक अभी वो हमारे सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइजर का मतलब हुआ कि वो हमारे सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं, जिनके अंडर में हम एज ए टेक्नीशियन काम करते हैं CW कंट्रोल में। तो हमको हमेशा वो याचन करते रहते थे। उनको मेरे प्रति प्रेम था। कहते थे कि राजन दा, आप तो ब्राह्मण हैं और आप पूजा पाठ भी कराते हैं और जात से भी ब्राह्मण है और पूजा पाठ भी कराते हैं, तो आपको दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। वो हमको कभी कभी प्रहलाद की कहानी सुनाया करते थे, ध्रुव की, प्रहलाद की नहीं, ध्रुव की कहानी सुनाया करते थे कि कैसे ध्रुव जो है 5 वर्ष में ही तपस्या से जो है पूरे ब्रह्मांड को जो है वो हिला दिया था। लेकिन चूंकि वह दीक्षा नहीं लिए हुए था, जिसके कारण भगवान विष्णु उसको दर्शन नहीं दे रहे थे। तो जब भगवान विष्णु से नारद कहे कि भगवान वो देखते कि अगर आप उसको दर्शन नहीं देंगे तो पूरा ब्रह्मांड जो है तो विनाश हो जाएगा, आपको उनको दर्शन देना पड़ेगा। तो भगवान कहे कि नारद, हम दर्शन तो दे अभी दे दे, लेकिन वह दीक्षित नहीं है, तो उसको हम दर्शन कैसे हम दे? अगर उसको अगर दर्शन देते हैं तो सृष्टि का फिर तक ये जो सिस्टम है वो समाप्त हो जाएगा। तो नारद जी को बोले कि तुम ही इसका एक मतलब काम कर सकते हो, तुम जाओ और तुम जाकर के उसको दीक्षा दो, और तुम जैसे ही दीक्षा दोगे तो हम उसको जाकर के दर्शन दे देंगे। तो उसी तरह से नारद जी उनको दीक्षा दिए ध्रुव को, और तुरंत भगवान विष्णु वहाँ पे प्रकट हो गए और उसके बाद जो है सो उनको अटूट भक्ति का वरदान भी दिए। और ध्रुव के बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं कि वो और तो उन्होंने हमको कहा कि आप जितना भी कर्म काहे नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ यज्ञ तप जितना भी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर दीक्षा नहीं कर रहे हैं तो वह उसी तरह संचित रहेगा जिस तरह से ध्रुव का संचित था। कि उसके पास बल तो था, लेकिन वह बल उसका काम नहीं कर रहा था, तो सारा बल उसका इकट्ठा हो रहा था। जिस तरह से बिजली में बहुत सारे बिजली को इकट्ठा किया जाता है, अगर ट्रांसमिशन ना हो और घर तक नहीं लाया जाए तो उसका कोई उपयोग हमारे जीवन में नहीं है। उसी प्रकार से जो है तो बल तो आएगा आपके अंदर। आप पूजा पाठ करेंगे, कोई भी देवी देवता का पूजा करते हैं, बल तो आता है, लेकिन आपको क्या है कि उसका फल उतना नहीं मिलेगा जितना कि आप दीक्षा के बाद आप उससे जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपको एक गुरु मिल जाते हैं। गुरु के अनुसार फिर आप करते हैं। पहले अपने अनुसार करते थे, अब गुरु के अनुसार करते हैं। तो जैसे ही गुरु के अनुसार आप करते हैं तो उनका सारा लाभ, देवी देवताओं का सारा लाभ, ऊपर से गुरु की कृपा, तो सब मिलकर के आपका कल्याण होता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में था। तो उन्होंने कहा करते थे, हम भी अंठिया दिया करते थे। लेकिन एक दिन हमको अचानक से अपने महसूस हुआ कि नहीं, अब ले लेना चाहिए। तो हम उनको कहे कि दादा हमको दीक्षा दिलवा दीजिए। बोले दादा बहुत अच्छा। वो भी ड्यूटी नहीं गए उस दिन, और कमलेश दा को अपने गाड़ी पर बैठाए और कमलेश दा को लेकर के चले आए। संयोग से कमलेश दा भी तुरंत आ गए। तो उस दिन दीक्षा हुई 3 लोगों की, मेरी माता जी की, और एक और है हमारे गुरु भाई हैं, उनकी दीक्षा हुई, जो संयोग से यहाँ नहीं है, वो दूसरे जगह रहते हैं, लेकिन वो भी उस समय थे। तो 3 आदमी की हमारी दीक्षा हुई। मेरी जब दीक्षा हो गई उस समय मेरी पत्नी यहाँ नहीं थी, लेकिन काल था दीक्षा का, हो गया।